भले भगवा वस्त्र पहनने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता है, उसी तरीके से अंधभक्त मोदी जी को 34 बच्चियों का रेप हुआ था, वो आलोचना सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो आप बताएं कि जो यूपी कानपुर के अंदर रामराज की बात की जाती है, यूं कहें हिंदुस्तान में ही मोदी सरकार जब से आई है तब से भ्रष्टाचार की बात करती है। किसी को उनके जो अंधभक्त हैं, जिनके पास अकल नाम की कहीं से भी कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि बुराई जो है संसार के अंदर यदि कोई नहीं सुन सकता है तो अपने माँ बाप के अंदर नहीं सुन सकता है कोई भी बच्चा। उसी तरीके से अंधभक्त मोदी जी को अपना गॉड फादर मानते हैं और वो उनकी आलोचना सुनना नहीं चाहते हैं, वो आलोचना सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो आप बताएं कि जो यूपी कानपुर के अंदर 8 आदमियों ने कल आत्महत्या भी किया है आर्थिक तंगी की वजह से, ऐसा हमने समाचारों के माध्यम से सुना है। तो क्या यूपी में रामराज स्थापना है? आप जरा खुद सोचिए, यदि भारत के अंदर लोग पैदल चल के भूख प्यास से मर रहे हैं तो कैसा शासन चल रहा है? आज देश के हालात क्या हैं? भ्रष्टाचारियों को जिन्होंने बैंक के अंदर डाका डाल के विदेश में चले गए और उसको बीजा भारत सरकार मोदी सरकार ने दिया, 67,000 करोड़ रुपया उनको माफ कर दिया गया, यानी भ्रष्टाचारियों को लोन ही माफ कर दिया गया। तो क्या ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है? आप जरा खुद सोचिए। और उससे भी बड़ी बात कि नाबालिग बच्चियों का रेप बिहार में भी, मुजफ्फरपुर में पिछले साल बिहार में 34 बच्चियों का रेप हुआ था, उसके अंदर भी कई बच्चियां गर्भवती हुई थी। मधुबनी में हमारे जिले के अंदर 3 बच्चियां हुई, 2 को लाश का पता ही नहीं चला, गायब हो गया। भागलपुर में, कानपुर में, लखनऊ में, यानी हिंदुस्तान के तमाम बालिका गृह में बच्चियां गायब हो जाती हैं, उनका रेप हो जाता है, गर्भवती हो जाती हैं और बात करते हैं कि रामराज है। ये कंस राज है, ये सरकारें कंस की हैं। भले भगवा वस्त्र पहनने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता है, तब तो रावण ने भी सीता को हरण करने के लिए भगवा वस्त्र पहन के ही सीता का हरण किया था, साधु का भेष बना के। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार यूपी के अंदर एक भगवा वस्त्र पहन के और सनातन धर्म को कलंकित करने का काम कर रही है ये सरकार। क्या निष्पक्ष जांच कराने का साहस, क्या दम है योगी सरकार में? यदि योगी सरकार का इसके अंदर कोई योगदान नहीं है तो मैं योगी सरकार को खुली चुनौती दे रहा हूं कि क्या आपके अंदर दम है? किस किस नेताओं का, आखिर वो जो बालिका गृह का जो सुपरिटेंडेंट उसका जो भी है, जो एनजीओ चलाता है संस्था, उसकी गिरफ्तारी हो और वो उसके द्वारा सार्वजनिक मीडिया के अंदर बयान हो कि किसको वो लड़कियां सप्लाई करता था। ये खुलासा होना चाहिए। यदि रामराज की आप बात कर रहे हैं, नहीं तो स्वीकार करिए कि कंसराज, रावण राज चल रहा है यूपी के अंदर। दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, गरीब मजदूरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यक समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है और योगी सरकार बैठ के तमाशा देख रही है, तमाशा देख रही है। क्या इसीलिए योगी जी को जनता ने 325 सीट यूपी के अंदर दिया था?
क्या इसी काम के लिए? या तो कह दो कि हम जो बोलते हैं वो कभी निभाते ही नहीं, जैसे मोदी आपका गुरु, सारे भक्तों का गुरु नरेंद्र मोदी, झूठ का पुलिंदा नरेंद्र मोदी, जुमलेबाज प्रधानमंत्री, कहे कि क्या चल रहा है इस देश के अंदर। मैंने कल बहुत सारी वीडियो मोदी जी के और उनके नेताओं का मैंने अपने ग्रुप में शामिल किया, अंधभक्तों को दिखाने के लिए कि अंधभक्तों देखो, ये मैंने नहीं कहा था, ये आपके गुरु, आपके पिताश्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, जिसको आप अपना बाप मानते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।